स्थानांतरण से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि 5 जिला चॉइस के तहत जो है पहले कानून बना था कि बहुत दूर क्यों करवा रहे हैं? क्या बोलना चाहती है? ने विरोध किया और कोर्ट ने माना कि इसमें त्रुटि है, जिनके चलते 4 सप्ताह की स्टे लगी था। अब अगली सुनवाई 23 तारीख को, तो अगली सुनवाई 23 तारीख को है। उसमें सरकार। आप देख रहे हैं MA न्यूज। नमस्कार, MA न्यूज में स्वागत है। मैं नीरज। पटना के सड़कों पर पुलिस वालों के परिवार उतर गए हैं और उनका कहना है कि रैंडम सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रांसफ़र पोस्टिंग इतना दूर कर दिया गया है, जो एक दूसरे परिवार को दूर कर दिया गया। और क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। जी। तो दिक्कत क्या हो रहा है? ट्रांसफर स्थानांतरण तो होते रहता है, इसमें दिक्कत क्या है? देखिए सर, स्थानांतरण से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि 5 जिला चॉइस के तहत जो है पहले कानून बना था कि 5 जिला चॉइस के तहत आप लोग का ट्रांसफ़र होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये सब नसीब के भरोसे छोड़ दिया गया है कि जिसको जहाँ हो वहाँ सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रांसफ़र किया गया है। तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि 5 जिला चॉइस के तहत ट्रांसफ़र हो, कि हम लोग को भी नज़दीक रहे, तो हम लोग को भी कुछ मदद मिल जाए। सब आदमी आखिर चाहती क्या है? हम लोग चाहते हैं कि 5 जिला चॉइस के अंतर्गत ही ट्रांसफ़र किया जाए। जहाँ अभी पोस्टेड है वो उससे 5 जिला में ही करें। जी। तकलीफ क्या हो रही है स्थानांतरण से? 5 जिला छोड़ के कहीं और किया जाए? बहुत ज़्यादा दूरी हो जाने के कारण देखिए, परिवार के पास भी समय नहीं दे रहे हैं। बच्चे को देखना है, माँ बाप को देखना है, सभी को देखना है। किस तरह से हम लोग देखेंगे और हम लोग क्या क्या करेंगे, बताइए सर। अकेले पड़ जाते हैं। के पापा हैं पुलिस? हाँ। तो क्या तकलीफ आपको हो रहा, जो आप अपने यहाँ पे आके खड़े हैं अभी? मेरे पापा का ट्रांसफर बहुत दूर हो गया है, इसीलिए हम खड़े हैं यहाँ पर। क्या तकलीफ हो रहा है? तकलीफ ये है, इतना दूर जो ट्रांसफ़र हुआ है, इसीलिए किसी भी परिवार के सदस्य का तबीयत खराब हो गया तो उसमें भी नहीं आ सकते हैं, किसी भी फेस्टिवल में भी नहीं आ सकते हैं, और मेरे बर्थडे में भी नहीं आ सकते। अच्छा, किस क्लास में हो अभी? I4 में है। तो पढ़ाई में कोई तकलीफ हो रही है अभी? नहीं, ट्रांसफ़र होने के बाद होगा तकलीफ। क्या तकलीफ होगा ट्रांसफर होने के बाद? ट्रांसफ़र होने के बाद जो ये स्कूल छोड़ना पड़ेगा, दूसरे स्कूल में एडमिशन कराना पड़ेगा। तो क्या बोलना चाहते हो? क्या चाहते हो? क्या यही चाहते हैं कि मेरे पापा का ट्रांसफ़र बहुत नज़दीक हो जाए। पुलिसकर्मी परिवार के हैं, आज सोन भवन के आगे खड़े हुए हैं, हाथ में बैनर है और ये लोग चाहते हैं कि उनका स्थानांतरण नज़दीक किया जाए। आप क्या बोलेंगे सर? सारी इन लोगों का जो मांग है, जायज़ मांग में कहीं कोई कमी नहीं है। सरकार अभी भी हम लोगों के प्रति कोई इच्छा शक्ति जो कहिएगा उनका जागृत है, कोई जागृत नहीं। हाई कोर्ट में जब रीट हुई थी तो सरकार के ट्रांसफ़र नीति का कोर्ट ने विरोध किया और कोर्ट ने माना कि इसमें त्रुटि है, जिनके चलते 4 सप्ताह की स्टे लगी थी। अब अगली सुनवाई 23 तारीख को, तो अगली सुनवाई 23 तारीख को है। उसमें सरकार की ओर से काउंटर मिल चुका है। हम लोग रिप्लाई के लिए फिर जवाब दाखिल करेंगे, समय मांगेंगे सरकार से, कोर्ट से, फिर हम लोग जवाब दाखिल करेंगे। तब फिर बहस होगी उसमें क्या होता है, कौन गलत है कौन सही है, 315 नीति का पालन हुआ कि नहीं, आप माननीय न्यायाधीश महोदय देखेंगे। आपको लगता है कि इनके पक्ष में फैसला हो सकता है? हमारे पक्ष में फैसला हो या नहीं हो, अगर हमारे पक्ष में फैसला नहीं होगा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। लंबी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। आज मुख्यालय में जो सरकार के प्रधान सचिव है चंचल डी कुमार, उनकी पत्नी को महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। क्या ये न्याय संगत कर रही है? क्या एक IAS की पत्नी महिला आयोग के अध्यक्ष बन जाए? क्या उनसे बड़े पढ़े लिखे शिक्षाविद नहीं थे क्या? तो ये तो आप देख रहे हैं कि सरकार का क्या पॉलिसी, सरकार जर्जर अवस्था में है। सरकार को कहीं कुछ दिखा ही नहीं पड़ रहा। जो कह रहे हैं IAS लॉबी के लोग, IPS लॉबी के लोग, वही कर रहे हैं। नीति निर्देश कुछ है ही नहीं, सबको रौंद दिया गया। क्यों आज हम लोग अपने परिवार के साथ रोड पर खड़ा होते हैं? हमारी शौक थी क्या? हमने इससे पहले भी आपको कहा था ट्रांसफ़र का हम विरोध नहीं करते हैं, हमें आप जहन्नुम में भेज दीजिए, उससे हमारी कोई नहीं। लेकिन आपने जो रेंडमाइजेशन का किया है, ये रेंडमाइजेशन नीति आपकी गलत है। आप इसको पुनः विचार के लिए करके संशोधन कीजिए, हम आपके साथ हैं। अगर हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित कीजिएगा तो हम ड्यूटी आवर में हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे, नहीं सही रूप से काम नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या होगा बिहार में, ये तो आप समझ ही रहे हैं। मेरे पापा से सबको क्यों दूर करवा रहे हैं? कितना दूर करवा रहे हैं तुम्हारे पापा को? बहुत दूर क्यों करवा रहे हैं? क्या बोलना चाहती है? सब फैमिली मेरे टेंशन में
लगा मेरे पापा दूर हो जाएंगे तो। पापा दूर हो जाएंगे तो फैमिली प्रॉब्लम में पड़ सकता है। तो नीतीश अंकल से क्या बोलना चाहती हैं? नीतीश अंकल मेरे पापा का थोड़ा नजदीक में करवा दीजिए ना ट्रांसफ़र। नज़दीक में। चलो, नाम क्या है बेटा? तनीषा शर्मा। नीतीश अंकल मेरे पापा को दूर क्यों कर रहे हैं? मेरा हस्बैंड है। तो उनका स्थानांतरण जो किया जा रहा है, तो आपको तकलीफ क्या हो रहा है? जो आर ब्लॉक के पास सोन भवन के पास खड़े हो गए अभी तकलीफ हो रहा है यही कि इसे दूर भेज रहे हैं तो कैसे बाल बच्चा के अकेले संभाल पाएंगे। ट्रांसफर तो होगा ही। तो होगा तो हाँ, तो नज़दीक कीजिए ना, जो कि बाल बच्चा भी देख पाएंगे। हम अकेला कैसे सबको संभाल पाएंगे। तो तकलीफ क्या हो रहा है ये बताइए। तकलीफ हो रहा है कि 5 जिला में नज़दीक में कीजिए। मतलब दूर करने से फैमिली को दिक्कत हो रहा है? हाँ, दिक्कत हो रहा है। बाल बच्चा अब छोटा छोटा है, कैसे रह पाएंगे। क्या हो रहा है ये स्थानांतरण से? सर हम लोग अकेले पड़ जाएंगे। बस एक ही भाई है, माँ पिताजी अक्सर बीमार रहते हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं। पुलिसकर्मी है तो ट्रांसफर तो होगा ही। तो तकलीफ क्या हो रहा है? दूर मत दीजिए, नज़दीक दीजिए ताकि वो घर का भी कुछ काम संभाल सके। अकेले रहने में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, आप समझ सकते हैं। क्या होता है बताइए। जैसे घर पे हैं तो माँ पिताजी बीमार रहते हैं अक्सर, हम अकेले रहते हैं, घर का काम भी करना होता है, पढ़ाई भी करना होता है, तो कुछ हेल्प हो जाए इसलिए चाहते हैं कि नज़दीक में ही हो उसका स्थानांतरण, ताकि कभी अगर ज़रूरत पड़े तो वो आ जाए। हस्बैंड है आपके? जी। तो तकलीफ क्या हो रहा है जो आर ब्लॉक के पास आके खड़े होंगे? तकलीफ यही हो रहा है कि गया जिला के हम लोग रहने वाले हैं और किशनगंज ड्यूटी बदली किया गया है। हाँ, तकलीफ क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा दूर है और घर में एक ही है, तो हम लोग के थोड़ा सा दिक्कत है। और मेरा इलाज चलता है रांची से, तो देखने वाला कौन है? कोई ना देखने वाला है। क्या बोलना चाहती कि मुझे थोड़ा नज़दीक दिया जाए ड्यूटी, और यही है। दूर करने से परिवार वाले को दिक्कत हो रहा है? जी, वही दिक्कत हो रहा है। ओके, ये देखिए 5-5-25 को जो पुलिसकर्मी हैं उन लोगों को रेंडमाइज एक सॉफ्टवेयर बना के ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अब बताइए, जो लोग पहले से पोस्टेड थे जहाँ भी, आज उनको कितनी परेशानी उठाने को पड़ रहा है। 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर आप दूर भेज रहे हैं लोगों को। जो बच्चे, जिनके परिवार के बच्चे, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जहाँ पे वो लोग पहले से पदस्थापित के, एकाएक उनको अचानक आप 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर भेजेंगे तो किस प्रकार से वो अपना बच्चा की जो पढ़ाई जहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। पुलिसकर्मी है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग होते रहता है, तो इसमें दिक्कत क्या हो रहा है? नहीं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग होना चाहिए। देखिए, आप मानव है ना, इंसान है ना भाई। जो पुलिस है वो रोबोट तो नहीं है, वो भी एक इंसान है। आप उनको ड्यूटी लगाइए, उनको सही जगह पर स्थापित करिए। जो लोग पहले ड्यूटी कर रहे हैं, सरकार को ये नियम बनाना चाहिए कि जो भी पुलिसकर्मी है उनको निकटतम ज़िले में देना चाहिए। इससे उनको घर परिवार को भी देखना पड़ता है। हर के इंसान के घर में माता पिता है, बच्चे हैं, उनको उनकी पढ़ाई देखनी है, घर परिवार देखना है, ये परेशानी है सर। अच्छा, जो ये बोल रहे हैं रैंडम सॉफ्टवेयर से, उससे दिक्कत क्या हो रहा है? रैंडम सॉफ्टवेयर से जो लोग पहले से जहाँ पर थे वहाँ नहीं रह गए, उनको कहीं पर भी दे दिया जा रहा है। मान लीजिए जो लोग सहरसा के निवासी हैं उनको आप बेतिया दे दे रहे हैं, वेस्ट चंपारण दे रहे हैं। कितनी दूरी है, कैसे वो लोग वहाँ एडजस्ट कर पाएंगे? तो उनका मांग है, हम सभी फैमिली हैं, हमारा ये मांग है राज्य सरकार से, आदरणीय मुख्यमंत्री से, कि जो आप ये रैंडम ट्रांसफ़र कर रहे हैं इनको रोका जाए, वरीयता के आधार पर ट्रांसफ़र किया जाए, और जो लोग, जो पुलिसकर्मी लंबे समय से सेवा दे रहे हैं उनको देखते हुए, उनके परिवार को देखते हुए निकटतम जिला में उनको पदस्थापित किया जाए। परिवार के कोई सदस्य पुलिस में है क्या? हाँ, हमारा बेटा पुलिस में है। तो आखिर यहाँ सोन भवन आर ब्लॉक के पास खड़े क्यों हैं इतने लोग आज? इतने लोग हमको यही दिक्कत है। ट्रांसफर पोस्टिंग जो हुआ है अधिकारियों द्वारा, वह गलत रूप से हुआ है। गलत कैसे हुआ? ऐसे गलत हुआ है कि हम नेपाल के सीमा के पास में हमारा घर है, हमारे बेटे का ट्रांसफर कर दिया कैमूर में। कैमूर में? हाँ। तो कितना दूरी है? 1000 किलोमीटर का लगभग। हम जब मर जाएंगे तो हमारा लाश को देखने वाला कौन होगा? यह सब समस्या है। इसलिए नज़दीक में होना चाहिए। चॉइस लेकर के 4 या 5 जिला का चॉइस लीजिए और उसका ट्रांसफ़र करवाइए। परेशानी क्या हो रही है इससे? परेशानी हम खर्च, वही बेटा हमको खिलाता है पिलाता, कोई है नहीं, तो हम इसी पर निर्भर हैं। हम जब दिन बढ़ जाएंगे अभी तो हमारा लाश को देखने वाला कोई नहीं होगा। क्या बोलना चाहते हैं? हम यही बोलना चाहते हैं सरकार से। यह सरकार जो है ना, पेड़ है बहुत बड़ा पेड़, ऊँचा पेड़। हाँ। किसका? तार खजूर का। उससे हम आशा नहीं करते हैं इस तरह के व्यवहारों में।
आशा यही है कि तार खजूर के पेड़ में पक्षी को रक्षा करता है न फल मिलता है। यह सरकार सुरक्षा देने वाला आदमी जो है सो भी सुरक्षित नहीं है। यह सरकार को लांछन है, लांछन है, सरकार को पसंद नहीं है। आपके बेटे के इतना दूर सुनिए, ट्रांसफर होने के बाद तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम बहुत उसके बाद हम का यह कहते हैं यह ट्रांसफर पोस्टिंग जो है राजनीतिक तौर पर सरकार को गिराने वाला ट्रांसफ़र है। यहाँ जो डीजीपी साहब बोल रहे हैं ये कि सरकार को हम गिराने वाला ट्रांसफर कैसे बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं? पुलिस जो है सुरक्षा देती है। हाँ। इलेक्शन नज़दीक है और यह विरोधी के साथ मिल गया है डीजीपी साहब, और यह वर्तमान सरकार को अगले इलेक्शन में गिराने की कोशिश कर रहा है। डीजीपी साहब यही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हम उनके विरोध में बोल रहे हैं। तो स्थानांतरण से सरकार का पर भी असर हाँ, बहुत असर पड़ेगा। यह पुलिस बंद नहीं हो गया ट्रांसफर पोस्टिंग अभी, तो इलेक्शन में पुलिस के द्वारा, उसके परिवार के द्वारा सरकार के विरोध में वोटिंग होगा। नाम क्या है सर आपका? देव कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? हम फुलवास थाना मधुबनी जिला के। चलिए, नाम क्या है? अंशराज। पापा को नज़दीक में रखने के लिए बोल रहे हो?